हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट लाइन ऑन एक्सिस, यानी कि एक लाइन को जो काटेगा तो उसका इक्वेशन हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्सिस, यहाँ पर एक लाइन का बात किया गया है और एक ही लाइन को कट करेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करने वाला है, ये मेरा ओरिजिन है। तो यहाँ पर देखिए हम एक्स लाइन को कट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी कोई मेरा मतलब नंबर्स होगा या 2 3, तो वो मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, जो वाई के पैरेलल होगा, ठीक है, जो वाई के पैरेलल होगा वो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक्स का वैल्यू यानी कि एक्स बराबर 2 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए, यहाँ पर हम वाई एक्सिस को कट करते हैं, यानी कि जिसको कट करेंगे मेरा वो इक्वेशन आएगा। कहने का वाई को कट किए हैं तो वाई बराबर जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा डिस्टेंस, वो वैल्यू आएगा। चाहे मान लीजिए 4 या 5 कुछ भी हो तो यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक, इस तरह से जिस लाइन को कट करेगा उसी का इक्वेशन आएगा। ठीक है, अगर एक्स को हम इस लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है तो एक्स बराबर 2, अगर वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है तो वाई का वैल्यू आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्सिस अगर इस तरह से है, अगर कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, इन सभी बेस पर अब यहाँ पे एक और देखिए, इन सभी बेस पर हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कि देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स लाइन को हम इंटरसेप्ट के कट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है। हम ऐसा ही बोल सकते हैं, ये कोई लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ से देखिए एक्स पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या मतलब एक्स को ही काटेगा ये लाइन। ठीक, तो मेरा एक्स का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ से यहाँ तक वो मेरा क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तब हम आपको अच्छे से समझाते हैं और यहाँ से कुछ लिखाते हैं, उसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। ये मेरा टॉपिक था इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्सिस, यानी कोई भी एक लाइन को कट करेगा तो उस लाइन का इक्वेशन मेरा क्या होगा, कट करने का मतलब क्या, इंटरसेप्ट कर रहा है उस लाइन को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस देन वाई इक्वल टू 0। मतलब अगर इक्वेशन हमको एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पर जो होगा, मतलब ये जो एक्स और ये वाई लाइन है, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन का जो बात करें कि हमको एक एक्स एक्सिस पर का जो हमको वाई का वैल्यू चाहिए, अगर एक्स एक्सिस पर हमको समीकरण पूछेगा तो वाई बराबर क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वाई बराबर 0 होता है। अगर इसी का बात करें सेकेंड नंबर इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस का जो बात करें यहाँ पर, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स बराबर 0। देखिए वो क्यों होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस पर का बात कर रहे हैं तो ये पूरा लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, इसको कौन काट रहा है, वाई काट रहा है, और यहाँ का पॉइंट्स क्या होता है, 0 0 होता है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो हम एक्स एक्सिस को काटेंगे, एक्स एक्सिस को, ये मेरा एक्स एक्सिस है, काट कौन रहा है, वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पर का जो मेरा इक्वेशन होता है वाई बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पर का जो इक्वेशन होता है एक्स बराबर 0 होता है। ठीक है, यानी कि अपोजिट समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस पर वाई बराबर 0 और वाई एक्सिस पर एक्स बराबर 0। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इसी में यहाँ पर इफ एनी पैरेलल, देखिए इफ एनी लाइन मतलब कोई एक लाइन है पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस है इसके पैरेलल, यानी कि ऐसे है, यानी कि वाई एक्सिस को काट रहा है। तो वाई एक्सिस को जो काटेगा यहाँ से यहाँ तक जो मेरा पॉइंट होगा, किसको काट रहा है, वाई को, तो वाई का ही वैल्यू आएगा ना, कुछ भी आएगा, यानी कि हम कांस्टेंट लिए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अब देखिए अब क्या चीज के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ये भी लाइन है मेरा एक्स और ये वाई, अब किसके पैरेलल है यहाँ पर देख लीजिए, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अब हमको वाई एक्सिस के पैरेलल मांगे, यानी कि इस लाइन के पैरेलल कट कर लिए यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एक्सिस पर जो है नीचे ही वैल्यू आ सकता है, जैसे हम आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखे, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस। देखिए ये मेरा वाई एक्सिस है और इसके पैरेलल ये लाइन लिए, ठीक है, तब किसको काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, जो आएगा वो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही मेरा वैल्यू होगा, तो एक्स बराबर के। अब बात करते देखिए इधर से भी तो पैरेलल हो सकता है ना, इधर से क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा तो एक्स बराबर माइनस के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगा। उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, देखिए एक्स और ये वाई है, तो यहाँ पर क्या बोले थे, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमको इसके लाइन का पैरेलल चाहिए, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है।
नीचे किसको काट रहा है, वाई को, तो वाई का मेरा वैल्यू आएगा माइनस में भी आएगा और पॉजिटिव में भी आएगा, क्योंकि इस ओरिजिन के नीचे आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस ओरिजिन के ऊपर जाते हैं तो क्या पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वाई का लाइन का अगर ऊपर मेरा काट रहा है लाइन को तो वाई बराबर पॉजिटिव क्या आएगा, अगर नीचे काट रहा है इसी वाई को तो वाई बराबर नेगेटिव आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 पॉइंट अल्फा बीटा पासेज थ्रू पैरेलल टू एक्सिस, मतलब एक पॉइंट है मेरा और वो पास कर रहा है एक्स एक्सिस से। मेरे कहने का मतलब ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और एक पॉइंट है और किसके देखिए पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक, इस ऐसे पैरेलल कर रहा है, मतलब ये लाइन, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है यही है, इस ऐसे ही पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो होगा मेरा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को, इसमें मेरा ये एक्स है और ये क्या है वाई, तो वाई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं 6 पॉइंट्स का। छठा पॉइंट जो है मेरा, देखिए ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट अल्फा बीटा पासेज थ्रू पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि एक पॉइंट है जो पास कर रहा है एक्स एक्सिस से, वो पैरेलल है। तो मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर जो है मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो देखिए मेरा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, किसके पैरेलल बोला गया है, वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा तो कहीं ना कहीं ये मेरा पॉइंट होगा अल्फा और बीटा। ठीक है, मछली यहाँ पर है, ये पॉइंट्स देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो काट किसको रहा है, लाइन को, एक्स एक्सिस को काट रहा है, क्योंकि लाइन ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जब अल्फा बीटा यहाँ पर एक पॉइंट और ये एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाए, किसको काट रहा है ये लाइन, एक्स को। एक्स बराबर यहाँ पर देखिए एक्स मेरा पहले होता है यानी कि एक्स और वाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। अभी इसके बेस पर आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड थ्री द राइट ऑफ इट। तो इस क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन बना, देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर बना रहे हैं ये सारा क्वेश्चन कोई सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये सारा क्वेश्चन जितना भी आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन, हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस। हम क्या करते हैं उसी तरह से, मेरा ये कोई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर किसके पैरेलल बोला गया, वाई एक्सिस, तो मेरा वाई एक्सिस ये है, इसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, खींच लिए लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल दोनों साइड हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है एंड 3 यूनिट टू द राइट, मेरा ये लेफ्ट राइट है, सॉरी ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो हमको राइट साइड के बाद क्या गया है, तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक ये राइट साइड में 3 यूनिट बोला गया है। ठीक है, 3 यूनिट राइट साइड में, हमको राइट साइड में कट करना है वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। तो देखिए किसको कट कर रहा है, एक्स को, तो एक्स बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, तो उसी तरह से हम पहले क्या करेंगे, दो लाइन लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, सॉल्यूशन, तो हम दो लाइन ले लिए हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहले देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स और एक्स डैश, तो ये मेरा लाइन एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल हमको एक लाइन खींचना है। तो अब बात यहाँ पर आता है कि पैरेलल तो ऊपर भी हो सकता है ऐसे और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए नीचे हो सकता है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के लाइन दो लाइन खींचे हैं एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए 3 - 4, अभी आप सोच सकते हैं इतना कि 3 - 4 ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा प्लस प्लस होता है। ठीक, हम ऐसा सोच सकते हैं, देखिए ये मेरा नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। ठीक, और ये क्या होता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, अब इससे हम पता कर लेते हैं। देखिए एक्स एक्स का बात कर रहा है, तो एक्स एक्स क्या है मेरा, पॉजिटिव है, और वाई एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स एक्स पॉजिटिव और वाई एक्स नेगेटिव। तो हम बात करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो किसके पैरेलल बोला गया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला गया है, तो ये लाइन नहीं होगा बट नीचे वाला होगा। ठीक है, तो मेरा यहां जो पॉइंट्स होगा कहीं ना कहीं ये 3 और -4 होगा। अब देख किसको कट कर रहा है, यहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा इसमें से, -4।
तो y बराबर जो आंसर निकलेगा यहाँ पर -4। अब इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट -2 ऑन एक्स एक्सिस, -2 ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन में देखिए कि परपेंडिकुलर का बात कर दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, अब हम फिर क्या करेंगे, पहले उसी तरह से एक्स और वाई एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए -2 ऑन एक्स एक्सिस यानी कि इंटरसेप्ट जो कर रहा है, यानी कि कोई भी लाइन को काट रहा है, जैसे ये लाइन है, इसको कोई लाइन कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट करना। ठीक है, कोई भी लाइन काट रहा है, जैसे एक लाइन लिया और इस लाइन को जो काट रहा है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए कि इंटरसेप्ट -2 ऑन एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस को जो है -2 काट रहा है, तो इधर तो होगा नहीं -2, क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव यहाँ पर इधर नेगेटिव इधर ही आता है एक्सिस के, ओरिजिन से क्या लेफ्ट साइड में। तो ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो कहीं ना कहीं -2 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देखिए हमको एक्स एक्सिस पर क्या परपेंडिकुलर बोला गया था, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस पर क्या परपेंडिकुलर है, तो किसको काट रहा है, एक्स एक्सिस को। एक्स बराबर मेरा क्या होगा -2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन। जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं थोड़ा उसको भी अच्छे से कर लीजिए। अब यहाँ से हम थोड़ा और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कोई भी इक्वेशन है, सॉरी ये हम एक्स एक्सिस से लिए एक्स और ये वाई है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और कोई पॉइंट्स नहीं दिया गया है, सिर्फ ये बोला गया है कि एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्सिस के पैरेलल है तो इसी पॉइंट्स पर आएगा कि नहीं आएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेकिन ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, y = 0। ठीक है, सॉरी x बराबर 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है ना, तो x बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अगर इसमें बात कर देता ये कि मतलब मेरा कोई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब हमको एक इक्वेशन का लाइन चाहिए जो y एक्सिस से मेरा क्या है पैरेलल है, फिर ओरिजिन से मेरा पास करता है, तो y बराबर उससे क्या होता है 0। ठीक है, यहाँ पर बात सिंपल बात वही हो जाता है कि हम यहाँ पर ये बोले कि हमको x एक्सिस पर का इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे y बराबर 0, फिर बोलेंगे y एक्सिस पर का हमको इक्वेशन चाहिए, तो x बराबर 0। तो वही बात यहाँ पर इस दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख दिया है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमको बोल रहा है कोई भी एक लाइन मतलब एक्सिस के पैरेलल है, ओरिजिन से ही वो पास कर रहा है, यानी कि यहीं से, तो हमको x बराबर क्या होगा 0। फिर बोलेगा कि ओरिजिन से ही सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है और मैं ओरिजिन से पास कर रहा है, तो y बराबर वहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो उसके बाद देख लीजिए तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा जो आगे है यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच आर। तो मेरा पहला क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट। यहाँ पर दो बातें हो सकती है, जैसे हम एक लाइन लिए x डैश, फिर ये y है और ये y डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये इक्वेशन में ये पॉइंट जो दिया गया है, ठीक है, ये दोनों साइड हो, इसका दो इक्वेशन हो सकता है। पहले तो हमको ये समझना है कि पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि ये एक्सिस क्या है पैरेलल है, यानी कि ऐसे है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम यहाँ भी एक पैरेलल लाइन लेते हैं। इसमें ये नहीं कहा गया है कि 5 जो है यानी कि एक्सिस से ऊपर है, ऐसा तो नहीं बोला गया है कि एक्सिस से नीचे है यानी कि बिलो है। अगर ऐसा अगर बोलता सिर्फ मेरा कोई इक्वेशन होता है यहाँ पर, तो ये जो 5 यूनिट है ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है निगेटिव में। ठीक है, तो y बराबर इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, तो y - 5 = 0 हो जाएगा ये यहाँ से। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, y - 5 y = -5, क्योंकि ये इसको जो y लाइन काट रहा है इधर इसमें क्या निगेटिव आता है, तो y - 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं y + 5 = 0। ये भी लाइन हो सकता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का सवाल है, इसमें क्या बोला पैरेलल टू द y एक्सिस, हम पहले उस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं, ये मेरा एक था, ये दूसरा नंबर का सवाल है। ठीक है, ये वाला ये मेरा x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो थोड़ा इसको समझ जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला गया पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट्स टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, यानी कि ये जो मेरा यहाँ पर 4 यूनिट दिया गया है ये नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है। मेरा टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, मतलब क्या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जहाँ इधर नेगेटिव होता है
उधर मेरा 4 यूनिट है, तो निगेटिव तो इधर होता है एक्स डैश की तरफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो कहीं ना कहीं ये -4 होगा ये पर। ठीक, तो किसको काट रहा है? एक्स इसको, तो मेरा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -4। आप इसको x + 4 = 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा आंसर है। और इसका यहाँ पर दो इक्वेशन निकला गया, ये और एक ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हम ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल बोला गया है? एक्सिस के पैरेलल। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिए। हम यहाँ पर दो लाइन खींचते हैं, एक्स और दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इधर भी लाइन खींचते हैं और इधर भी लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एंड ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस जो है मेरा, डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बोल रहे हैं बिलो यानी कि नीचे की तरफ, कितना यूनिट? 3 यूनिट। मान लीजिए यहाँ से ले यहाँ तक क्या होगा? 3 यूनिट होगा, लेकिन बिलो बोला गया है। अब देखिए काट किसको रहा है? ये लाइन। अब तो इसका इस लाइन का तो कोई वैल्यू नहीं है, हमको नीचे बोला गया है एक्स एक्सिस से बिलो जो है 3 यूनिट है। और किसके पैरेलल है? एक्स इसके पैरेलल। तो एक्स लाइन ये है और इसके पैरेलल ये लाइन लिए हम। देखिए इसके पैरेलल ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसको काट रहा है? ये वाई को। तो वाई जो निगेटिव इधर आया है, ये क्या होता है? ये लाइन नेगेटिव होता है, तो वाई इक्वल टू यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, फोर्थ हम आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसी तरह से हम पहले क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस लिए। यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। तो दो x और एक y लाइन लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि थ्रू 5 3, मतलब 5 3 मेरा कोई पॉइंट्स है। तो देखिए ये 5 3 जो पॉइंट्स हो गए कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव है, हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये ले लेते हैं 5 3। ठीक, आर एंड आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल 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 एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। हम पहले पैरेलल का बात करते हैं, यानी एक्स एक्सिस से क्या है? पैरेलल है। तो ये जो मेरा लाइन है, ठीक है, इससे हम पहले पैरेलल लेते हैं। देखिए इससे इस लाइन के पैरेलल लेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं 5 3 है, तो किसको काट रहा है? वाई को। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या है? परपेंडिकुलर, कहीं ना कहीं ये लाइन एक्स को कट कर रहा है, तो एक्स बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 3। सॉरी, एक्स बराबर क्या होगा? ये 5 जो है एक्स का वैल्यू है, तो एक्स बराबर मेरा 5। तो यहाँ से दो आंसर निकलेगा, वाई बराबर 3, एक्स बराबर 5। फिर से एक बार समझिए। देखिए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बोला गया था एक्सिस पर। तो एक्सिस से अगर पैरेलल निकालें तो ये लाइन मेरा एक्सिस से ये, और इसके अगर पैरेलल के ऊपर, तो किसको काट रहा है? वाई को। तो इन दोनों वाई का वैल्यू कौन है? 3, तो वाई बराबर 3 लिए। और फिर बोला गया था एक्सिस से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर ऐसे होता है, यहाँ पर देखिए 90 को बना रहा है, तो इसी तरह से किसको काट रहा है? ये परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस को। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा मेरा पहला क्वेश्चन है क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो पहले उसी तरह से हम दो लाइन लेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। किसके पैरेलल बोला गया है? वाई एक्सिस। ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो हम इधर लेते हैं। और देखिए ये मेरा पॉइंट्स है। और अगर बात करें, देखिए ये मेरा क्या है? +3 और -4। तो +3 एक्स एक्सिस मेरा क्या होता है? प्लस, और वाई एक्सिस क्या होता है? -4। तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पर होगा 3 -4, और कट किसको कर रहा है? एक्स एक्सिस को। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए सेकंड नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसी तरह से दो लाइन लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मेरा एक्स और ये वाई है। अब क्या बोला गया? एक्स एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि एक्सिस से क्या है? परपेंडिकुलर, यानी ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो एक्स से परपेंडिकुलर। देखिए अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बोले या एक्स एक्सिस से पैरेलल, सॉरी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बोलेगा तो ऐसे, अगर वाई एक्सिस से क्या पैरेलल बोले तो भी ऐसे होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस से। और परपेंडिकुलर किससे है? एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कैन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स देखिए -1 और -1 है, तब यहाँ इधर दोनों भी हो सकता है। एक्स एक्सिस तो इधर भी है, एक्स डैश, यानी कि एक्स एक्सिस इधर भी है और एक्स इधर भी है ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स डैश, फिर ओरिजिन से राइट साइड में एक्स, यानी कि इधर पॉजिटिव होगा और इधर क्या? नेगेटिव। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में जो खींचा गया ये लाइन, तो -1 और -1 होगा इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन खींचा गया इस पॉइंट पर, तो कहीं ना कहीं -1 होगा, -1 और -1। ठीक है, क्योंकि -1 -1 किन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है।
क्योंकि एक्स एक्सिस भी निगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं किस लाइन को काटा गया है, एक्सिस को काटा गया है, तो एक्स का जो मेरा वैल्यू इसमें क्या होगा -1, तो एक्स इक्वल टू -1 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा भी है, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस में होगा। नोट कर लीजिए इसको, बस एक क्वेश्चन मात्र बचा है, इसको बताते हैं। अब देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है कि मेरा जो इक्वेशन का समीकरण चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो वो जो है एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन लिए, किसके पैरेलल बोला गया है, एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब एक्सिस के पैरेलल है तो देखिए इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ये लाइन है मेरा एक्स एक्सिस एक्सिस, ठीक है, तो एक्सिस के जो पैरेलल लेंगे, ये जो मेरा लाइन है, तो पैरेलल ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब बात देखते हैं आगे, तो इंटरसेप्ट -2 ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर जो है -2 है यहाँ पर, तो -2 है, तो वाई एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट यानी कि -2 को क्या वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस वाला लाइन कहीं ना कहीं उसी को कट कर रहा है -2 पर। तो देखिए ये मेरा वाई डैश है और ये ओरिजिन से ऊपर हो जाते हैं मेरा पॉजिटिव आता है और नीचे आता है तो निगेटिव आता है। तो -2 अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम इस लाइन को काटते, ठीक, यहाँ पर लेकिन निगेटिव -2 है, निगेटिव -2 नीचे वाला वाई एक्सिस को काटेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर एक्सिस के पैरेलल भी हो गया है और कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक तो -2 हो ही जाएगा। तो काट किसको रहा है, वाई एक्सिस को, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये -2 इधर आएगा, वाई + 2 = 0। तो जितना क्वेश्चन बताए हैं आप उसको जाकर रिवाइज कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।